तो हजारों सालों तक हल्कों का अकाल सहने के बाद फाइनली भाई हल्क्स के परिवार को जल्द ही एक हॉट सा लालदार सदस्य ज्वाइन करने जा रहा है, रेड हल्क। वैसे तो अब तक इन्हें आज जाना चाहिए था, बट कोई ना, स्टिल भाई परफेक्ट टाइम पे आ रहा है, क्योंकि थंडरबोल्ट्स हमारे होराइजन में है। डेडपूल 3 एमसीयू में डेडपूल के साथ साथ आर रेटेड एरा की भी एंट्री करवाएंगे। और मेरे स्पाइडर सेंस के हिसाब से वर्ल्ड वॉर हल्क भी ज्यादा दूर नहीं है। मतलब इन शॉर्ट समझ जाओ, इस रेड हल्क नाम के प्राणी के फल फूलने के लिए जो भी सारे एलिमेंट्स चाहिए ना, वो भी रेडी है। सो आज जान ही लेते हैं कि रेड वाले हल्क आखिर है कौन, क्यों है, और कप्तान अमेरिका बहादुर नई दुनिया में इनके डेब्यू के लिए तुम्हें एक्साइटेड क्यों हो जाना चाहिए। तो ये तो देखो, मंगलपुर के हर बच्चे को पता है कि रेड हल्क और कोई नहीं बल्कि गंगाधर 30th थंडरबोल्ट रॉस ही है। और रेड हल्क का तो वैसे हल्क इशू 1 में ही डेब्यू हुआ था, बट थंडरबोल्ट रॉस साहब हमारे पुराने सज्जन है, भगवान से 2-3 साल ही छोटा होगा भाई। इनक्रेडिबल हल्क इशू 1 से ही इंट्रोड्यूस हो गए थे और तब से ही बैनर के बिना कोई छुट्टी लिए लगा रहे हैं। हेटर फ्रॉम डे 1 इसका आविष्कार इन्होंने ही किया था। और इस लाल सांड को जानने से पहले उसके अंदर इस आदमी को भी जान लेना तो बनता ही है कि ब्रूस से ये इतना कूट कूट के नफरत क्यों करते हैं, और यही नफरत ने कैसे उन्हें एक लाल बंदर लाल दानव में बदल दिया। सो यहाँ देखो, बात यह है कि रॉस अब हमारे बचपन से ही एक वेल डेकोरेटेड मिलिट्री फैमिली से बिलोंग करते थे, जिसके लिए ऑब्वियसली आगे जाके खुद भी भर्ती हो गए। सो वो प्राइडफुल स्ट्रिक्ट नेचर तो भाई लेके ही पैदा हुए थे। मैं बोल रहा हूँ, ये पैदा होके रोया नहीं था, ऐसे सीधा सैल्यूट मारा था। और बड़े होके मूंछ की भी डीएलसी मिल गई तो थोड़ा और खतरनाक लगने लगे। फिर इनका मिशन पूरा करने का तरीका भी इतना ब्रूटल और ऑन पॉइंट था, इनके कलीग्स इन्हें थंडरबोल्ट का निकनेम भी दे दिए। हमारे यहाँ लोग चंदू पप्पू पिंटू से आगे नहीं बढ़ पा रहे, और यहाँ थंडरबोल्ट। बट इसी लाइफ के फ्लो में एक दिन गवर्नमेंट ने उन्हें लॉस आलमोस रिसर्च फैसिलिटी में भेज दिया। नहीं, जूलियस बाबू से मिलने नहीं, यहाँ ये चल रहा था ना गैमा बॉम्ब पे रिसर्च। तो यहाँ पर रॉस साहब ऑब्वियसली हमारे प्रोजेक्ट के सुपरवाइजर यानी डॉक्टर ब्रूस बैनर से मिले, और इनसे मिलते ही लव दुनिया के खेत में जाए, हेट एट फर्स्ट साइट हो गया इन्हें। लाइक एक रीजन तो देखो सिंपल था, जेलसी। लाइक गवर्नमेंट ने उनके होते हुए ब्रूस बैनर को कैसे प्रोजेक्ट का हेड बना दिया। बट इसके ऊपर जब रॉस साहब ने ये भी देखा कि उनकी बेटी बेटी रॉस को ब्रूस के करीब जाते हुए, सिंपल बात है, बाप अपनी बेटी रॉस अपने बेटी को अपनी जैसे किसी आर्मी ऑफिसर के साथ बिहार करना चाहते थे। बट इसके बाद जब ब्रूस हमारे गामा एक्सप्लोजन से हल्क बने तो रॉस को भाई खुली छूट मिल गई। उसे वो रीजन मिल गया अपना वही हेट अब बरसाने का। और फिर क्या, राइवलरी चालू। ये दिन रात एक करके हल्क के पीछे बढ़ गए, उसके सपने भी देख। इसने गवर्नमेंट की पूरी मिलिट्री पावर लगा दी, हल्क बस्टर्स की पूरी एक टीम हल्क के पीछे छोड़ दी। इवन इतनी सटक गई थी कि इवन एक बार तो भाई अबोमिनेशन कोई लालच देके हल्क को मारने छोड़ दिया। बंदा सठिया गया तो, बट किस्मत तो पनौती थी, क्योंकि सारा हाथ पैर मारने के बाद आखिर में ब्रूस के हल्क पे कंट्रोल पाने के बाद जब गवर्नमेंट ने भी हल्क को माफ कर दिया, जल गई इसकी रॉस की, जल गई कि नाती का ससुर मेरे मुंह सफेद हो गए, उसको पकड़ने को ले गई, तुम इसे माफ कैसे कर सकते हो। तो इससे भयंकर सदमा पाके इसने हेट में आके इसने खुद अबोमिनेशन को ही एक गवर्नमेंट फैसिलिटी से आजाद करवा दिया हल्क को उड़ाने के लिए। और सर फिर क्या, हल्का घंटा कुछ नहीं हुआ। इस बात की सच्चाई जब सबको पता चली, साहब जी की पोस्ट गई, करियर गया। जो एक बेटी थी जिसका नाम भी इन्होंने बेटी दे दिया था, वो भी नफरत करना चालू कर दी। और ऐसे सब कुछ खोने के बाद ये कुछ टाइम के लिए ऐसे गायब हो गए रोमन रेंज की तरफ। और इवेंचुअली जब लौटे, वो भी ब्रूस और बेटी के शादी में, जब आए तो थे शादी को तोड़वाने, बट हुआ क्या कि जैक्स नाम के एक विलन ने वहाँ अटैक कर दिया, तो सबको बचाते हुए ये फिर से निकल लिए। बट जैसे कि तुमको पता ही होगा, कॉमिक्स में मरना छत पे जाके कपड़े लाने की तरह ही होता है, लोग वापस लौट ही आते हैं। तो रॉस साहब हमारे फिर से वापस लौटे, और इस बार वर्ल्ड वॉर हल्क के स्टोरी लाइन के दौरान, वही जब हल्क हमारे इल्यूमिनाटी के द्वारा स्पेस में भेज दिए गए थे। सो एक धक्का तो यही था कि हल्क नहीं है तो किससे लड़ेंगे, बट दूसरा धक्का जो मिला कि अबोमिनेशन ने इनकी बेटी को साफ कर दिया है। और सर फिर क्या, ये गम में ऐसे बेवड़े बन गए, पीते रहे, पीने के बाद फिर से पीते रहे और फिर से पीते रहे, अंटिल एक दिन इंटेलिजेंसिया इनके पास आई, वही जिनके र्यूमर्स हमारे सी हल्क के टाइम भटक रहे थे। एक हाईली इंटेलिजेंट विलन ग्रुप जिसपे द लीडर, मॉडॉक, डॉक्टर डूम, ये सारे भरे पड़े। तो इन्होंने आके रॉस को कहा, तुम्हारे बेटी को वापस भी ले आएंगे और हल्क को लेके तुम्हारा जो बरसों पुराना बदला है वो भी पूरा करवा देंगे। और ऑफर तो था बढ़िया। तो रॉस साहब ने अपनी सारी लज्जा शर्म की गुनिया की सब्जी बना के हाँ बोल दिया कि हाँ चलो
और फिर हमारा रेड हल्क का चैप्टर शुरू। लाइक कुछ टाइम बाद जब हल्क हमारे सकाल से वापस लौट चुके थे और सारे हीरोज को ऐसे तोड़ फोड़ रहे थे, तो इसी दौरान इंटेलिजेंसिया ने एक सैटेलाइट से उस पर अटैक करवा के उससे कुछ गामा एनर्जी ऐसे चुपके में लपेट ली और इसी गामा एनर्जी को यूज करके द लीडर ने भाई थंडरबोल्ट रॉस को रेड हल्क बना दिया। बिकॉज चाहे देखो रॉस हल्क से हेट करता था, बट अंदर अंदर में वो खुद भी ये पावर पाना चाहता था। और आखिरकार जब उसके पास ये आ गए तो कुछ टाइम के लिए तो वो इंटेलिजेंसिया के लिए मिशन करने लगा। किसी को पता नहीं चल रहा था कि ये लाल भैंस आखिर है कौन। एडवेंट क्योंकि रॉस भी हमारे इतने टाइम से गायब थे, तो उस पे तो भाई कोई शक कर ही नहीं रहा था। एंड मे भी ऐसे ही कुछ हमें कैट 4 में भी देखने मिल सकता है, आगे बताऊंगा। बट हाँ, बहुत दिन तक ऐसे एक मिस्ट्री बने रहने के बाद फाइनली जब हल्क इशू 22 में इसका सामना हमारे रेड सी हल्क से हुआ, तब एक इंटेंस फाइट के बाद इन दोनों ने ही एक दूसरे की असलियत बता दी। रेड सी हल्क बेटी रॉसी थी और रेड हल्क रॉबर्ट डाउनी थंडरबोल्ट रॉस और बेटी नाम की बेटी जिंदा है, ये जान के खुश होना छोड़ दो, क्योंकि ये जानने के बाद कि द लीडर ने बेटी को एक हल्क बना दिया है, ये लाल सांड सीधा लीडर के पास चला गया और उसकी सारी गामा एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली और बाद में खुद भी एक खतरनाक रैम्पेज पे निकल लिया। जिसके बाद हल्क से इसकी फाइट हुई, हल्क ने इसे हराया। अंडा आलू भुर्जी नई बात नहीं, ये तो देखो चलता ही रहा। बट हाँ, थंडरबोल्ट रॉस यानी रेड हल्क की बेसिक ओरिजिन यही है। बट इतना थोड़ी, कॉमिक्स में ये हमारे अवेंजर्स ऑफेंडर्स जैसी टीम का तो मेंबर रह ही चुका है, बट थंडरबोल्ट्स को भी इसी ने ही बनाया था, एटलीस्ट अपने वाले वर्जन को तो बनाया था, जिसमें डेडपुल, पनिशर, एजेंट वेनम जैसे एंटी हीरोज भरे पड़े। सो दैट्स प्रीटी कूल। बट फाइनली अब इसके पावर्स की बात करें तो इसका देखो मेन एबिलिटी है कि किसी भी बीइंग के एनर्जी को अब्सॉर्ब कर सकता है, और किसी भी का मतलब लिटरली किसी भी। इसने सिल्वर सर्फर की कॉस्मिक एनर्जी से लेके थॉर के ओडिन वोर्स तक लपेट रखा है, और लपेट के उन्हीं की एनर्जी से उन्हीं को ही कूटता है। लाइक हल्क जैसे जितना गुस्सा होता जाता है उतना ही पावरफुल बनता है ना, तो वैसे ये जितनी एनर्जी अब्सॉर्ब करता है ये उतना ही भाई ओपी होता जाता है। और क्योंकि हल्क हमारे गामा एनर्जी का भंडार है, तो इसीलिए हल्क और इसकी हर फाइट भाई अमेजिंग होती है। ये जब भी चाहे ट्रांसफॉर्म हो सकता है। हल्क की तरह इसके पास भी एक स्ट्रॉन्ग हीलिंग फैक्टर है, जिसके लिए इसकी एजिंग भी बहुत स्लो है। बट कुछ ऐसे 2-3 वीकनेस भी है, जैसे कि अब्सॉर्ब तो देखो कुछ भी कर सकता है, बट इसके एक लिमिट भी है। लाइक सपोज ये गामा एनर्जी या किसी ऐसे चीज से ओवरलोड हो गया ना, या ज्यादा गुस्सा हो गया, तो बहुत गर्म हो जाता है, जिससे ये आइदर ऑन द स्पॉट बेहोश हो जाता है या तो वापस अपने ह्यूमन फॉर्म में बदल जाता है। इवन जब गुस्से से ये गर्म होता है तो इसकी आउटपुट एनर्जी भाई इतनी तगड़ी होती है, तो इसके आसपास की जगह भी भयंकर मेल्टडाउन होने लगती है। इवन इसकी एक और वीकनेस भी है, जिसको मार्वल वाले अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हैं। लाइक कभी कभी ये इतना ओवरलोड हो जाता है ना कि इसका रॉस वाला फॉर्म भाई पूरी तरह से गायब हो जाता है अंदर से, मतलब ये रिवर्ट बैक कर ही नहीं पाता। तो अगर हैरिसन फोर्ड इसके बाद रेड हल्क को प्ले नहीं करना चाहेंगे तो नो प्रॉब्लम, मार्वल इसी वे को यूज करके सिर्फ रेड हल्क को दिखा सकती है। सो क्लियरली देखो गरम के साथ बलशाली भी है। बट अब तुम्हें बताएं कि आगे एमसीयू में कैसे योगदान कर सकते हैं, तो भयानक तरीके से। बिकॉज ये रेड हल्क तो देखो बाद में जाके बनेंगे, बट पहले ये प्रेसिडेंट होंगे यूएस के, और कैसा आदमी है ये तो मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ। सो सोचो अगर ऐसे सटक गई तो ये क्या क्या करेगा। इनफैक्ट ये रेड हल्क भी आई डोंट थिंक किसी साधारण वे से बनेगा। लाइक आई थिंक कि फिल्म के एट सम पॉइंट इन्हें कुछ हो जाएगा, बट लेटर ये रेड हल्क बन के वापस आ जाएंगे। और क्योंकि हमारे टोबी बाबू की कृपा से इसमें लीडर भी होने वाले हैं, तो रॉस को रेड हल्क बनाने में किसी का हाथ पैर कुछ हो ना हो, ये हरी खोपड़ी डेफिनेटली रेस्पॉन्सिबल होगा ही होगा। इवन एक और चीज आई एम प्रीटी श्योर टू कि रेड हल्क फाइनली जब आ ही रहा है, तो ये एक फिल्म के लिए तो भाई नहीं होगा। तो लाइक जितना वेट किया इसका हो ही नहीं सकता कि मार्वल इसे बिना हल्क से लड़वा के ऐसे ही भेजते। लाइक हल्क वर्सेस रेड हल्क की क्लासिक बैटल तो देखने मिलेगी ही मिलेगी। बट ऑल्सो क्योंकि हमारे डेडपुल, पनिशर, वेनम लोग भी कुछ दिन में आ ही रहे हैं, तो आई वुडंट बी सरप्राइज्ड कि अगर मार्वल सेंट्री से ये हल्की थंडरबोल्ट्स की टीम को साफ करवा के फ्यूचर में एक असली कॉमिक एक्यूरेट थंडरबोल्ट्स को इंट्रोड्यूस कर दे। लेट्स सी। तो हाँ गाइस, आज के लिए इतना ही था। और रेड हल्क को लेके तुम कितने एक्साइटेड हो, डेफिनेटली ऐसे तुम्हारे विचार फेंकना। और ये वीडियो अगर तुम्हें थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करो, फ्री है। और ऑब्वियसली ऐसे ही रापचिकदार कंटेंट पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। मैं तुमसे मिलूंगा एक और वीडियो में। सो गाइस, तब तक बाय और टेक केयर।